मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मालूम है मुझे। देखो नासरा, चंद हजार रुपए ही तो देने तुम्हारे अब्बा जान ने। मैं मकरूज हो गया और कर्जे की अदायगी बहुत जरूरी है। आखिर ये कर्जा कैसे चढ़ गया? ओहो, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि 350 रुपए मेरी तनख्वाह है। अभी अभी हम हनीमून से वापस आए हैं, अखराजात मेरे हाथ से निकल गए हैं, मैं मकरूज हो गया हूँ। 6 माह हमारी शादी को हुए हैं, मैं कैसे अपने अब्बा जान से ये रकम मांग लूं? कितनी बुरी बात है, क्या सोचेंगे वो? क्या सोचेंगे वो? सोचने की क्या बात है? और चंद हजार रुपए देने से तुम्हारे अब्बा जान पे कौन सी क़यामत आन पड़ेगी? क्या तबाही पड़ जाएगी उन पे? लाखों का कारोबार है उनका, क्या उनके पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है? जितना उन्होंने देना था मुझे दे दिया शादी पर, कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। चंद हजार रुपए देने से तुम्हारे अब्बा जान कंगाल नहीं हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए ये बात आप मेरे अब्बा जान के लिए बोल रहे हैं। हाँ जानता हूँ, तुम्हारे अब्बा जान के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन तुमने जाना है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे ऑफिस से वापसी तक तुम अपनी तैयारी कर लो। मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम मुझे इनकार कर रही हो? ये क्या करे? छोड़े आप मुझे। तुमने जाना है अपने अब्बा जान के पास और पैसे लेकर आना है, समझी तुम? मैं नहीं जाऊंगी। तुम मुझे इनकार कर रही हो? मुझे इनकार कर रही हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत? तुमने जाना है बस। नासरा, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। आज सारा दिन मैं बहुत अफसरदा था, बहुत उदास था। मैं अपने किए पे बहुत पशेमान हूं, बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन मैं क्या करता? मैं ज़हनी तौर पे इतना उलझा हुआ था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी पैसों के लिए यूं ना भेजता। तुम समझ रही हो ना? जानती हूँ मैं। नासरा, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा। आपके सारे कपड़े तरतीब से अलमारी में रख दिए, आपके सारे जूते पॉलिश करके रख दिए मैंने, और बादामों वाला हलवा भी पका के रखा हुआ है। जी चाहे तो खा लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। तुम मेरी फिक्र नहीं करो, बस तुम अपना बहुत ख्याल रखो। चले अब। यूं नहीं, थोड़ा मुस्कुरा दो। इतने दिन तुम्हारे बिना तुम्हारी इस मुस्कुराहट के सहारे ही तो मैंने जीना है। चले। चलो। अब्बा जान, अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर मजबूरी है, क्योंकि मैं जानती हूँ आपने मेरे ब्याह में मेरा हक और अपना फर्ज दोनों अदा कर दिए हैं। ये पैसे तुमसे अच्छे नहीं है नासरा, पर मुझे अपने दामाद से ये उम्मीद नहीं थी। और वैसे भी लालची लोग मुझे पसंद नहीं हैं। देखो, अगर तुम दोनों ने अपनी जिंदगी ढंग से गुजारनी है तो हमीद से कह दो कि उसे अपनी 350 तनख्वाह में गुजर करना होगा, और वो मुझसे कोई उम्मीद न रखे। और वैसे भी मेरा उस पर अब कोई भरोसा नहीं रहा। जी आप सही कह रहे हैं अब्बा जान,
आइंदा हम आपसे पैसों के लिए नहीं आएंगे। इजाज़त दीजिए। जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। आईना आज से हमारे मुन्ने की देखभाल करेंगी। मुन्ने की देखभाल? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आईना, अंदर कमरे में हमारे मुन्ने मियाँ होंगे, आप ज़रा जाके उनको देख लें। अच्छा जी। ठीक है? हाँ बोलो। वैसे ही आपने औरत रख ली है, एक तो मुन्ने की आने की वजह से उसके खर्चे, ऊपर से आपने इनको रख लिया, इनकी तनख्वाह अलहदा से बोझ, कैसे होगा ये सब? भाई नासरा, तुम फिक्र नहीं करो, और वैसे भी सब कुछ मैंने तुम्हारी खातिर किया है। कम से कम मुझसे सलाह तो कर लेते। सलाह तो वैसे हमने एक और मामले में भी आपसे नहीं की। क्या मतलब? क्यों ना घर में एक खूबसूरत सा बड़ा सा रेफ्रिजरेटर होना चाहिए। क्या? रेफ्रिजरेटर? कहाँ से आएगा रेफ्रिजरेटर? कहाँ से इतनी रकम आएगी? ओहो, आ जाएगा रेफ्रिजरेटर, किस्तों में आ रहा है, बस आजकल में पहुंच जाएगा। कौन सी इतनी ज्यादा तनख्वाह है आपकी जो अब इस पे किस्तें भी कटेंगी? एक तो इस औरत का अलग से खर्चा, ऊपर से आप फ्रिज लेकर आ रहे हैं किस्तों पर, उसका अलग से बोझ। क्या जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की? खाना मिलेगा आज? मुझे पता है आप वही करेंगे जो आपका मन चाहेगा। आईना, आईना। जी बीबी जी। अच्छा, मुन्ना सो रहा है, तुम जाके जल्दी से उसके पजामे धो लो। जी अच्छा। अच्छा सुनो, वो साहब के लिए दूध फ्रिज में रखा था कि नहीं? जी वो तो काफी देर से रखा है, अब तक तो ठंडा या हो चुका होगा। हाँ भाई, जब से फ्रिज आया है हमारे मियाँ को तो हर रोज़ नई चीज़ ठंडी से ठंडी खाने का दिल करता है। कभी आइसक्रीम मांगते हैं, कभी ठंडा दूध मांगते हैं, कभी ठंडा पानी पीते हैं। साल भर होने को आ गया है लेकिन इनका जी नहीं भरा। अच्छा जाओ, तुम जल्दी से जाके काम करो। जी अच्छा। ये ले आइसक्रीम। नहीं, मेरा जी नहीं चाह रहा। आइसक्रीम और आपका जी नहीं चाह रहा? अरे वाह, हर रोज़ कोई ना कोई ठंडी चीज़ आप खाते हैं और आज? तुम खा लो। क्या बात है, कोई परेशानी है? असल में जिस कंपनी से रेफ्रिजरेटर खरीदा है उनकी जानिब से आखिरी वार्निंग आई है, अगर पिछली 4 किस्तें अदा न की तो वो रेफ्रिजरेटर उठा कर ले जाएंगे। ले जाते हैं तो ले जाए, हमें नहीं चाहिए रेफ्रिजरेटर। देखे, मैं एफए पास हूँ, मेरी कहीं नौकरी क्यों नहीं लगवा देते आप? वाह 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 वाह, बहुत खूब। मुंशी करामत की बेटी और हमीद की बीवी अब नौकरी करेगी। कितने पैसे आ जाएंगे? 120 रुपए या 150 रुपए? उससे क्या होगा? देखो नासरा, आपके पास सिर्फ 3000 की बात है। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने मायके नहीं जाऊंगी और अपने अब्बा जान से एक पाई भी नहीं मांगूंगी। जाना तो तुम्हें है, तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आप जितना भी मुझे समझाएं, मैं नहीं मानूंगी। तुम्हारी जबान बहुत लंबी हो गई है, तुमने जाना है। मालूम था मुझे कि हमीद अच्छा बंदा नहीं है, मगर तुम न मानी। तुम्हें अलजबरा पढ़ाने क्या आया था कि अपनी मोहब्बत की चाल की ब्रैकेट में तुम्हें बंद कर दिया। अब्बा जान, छोटा आदमी निकला तुम्हारा मियाँ। ऐसा तो ना कहे अब्बा जान। तुम उसकी मोहब्बत में अंधी हो। मना किया था तुम्हें, शातिर बंदा है, उम्र में तुमसे 15 साल बड़ा है, मगर तुम न मानी। अब कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं और आइंदा अगर तुम ये दहलीज इसलिए पार करो कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो याद रखो नासरा, मैं तुम्हें पहचानने से इनकार कर दूंगा कि तुम मेरी बेटी हो। इजाजत दीजिए।
अल्लाह हाफिज। अब्बा जान ने रकम तो दे दी है, मगर मेरी बड़ी बेइज्जती की है उन्होंने। अब वो मेरा घर नहीं है, उस घर में मेरा कोई हक नहीं है। आप मेरे जीवन साथी हैं, बीवी हूँ मैं आपकी। खुदा के लिए मुझे और मेरी नज़रों में मत गिराएं। कम से कम अपने बच्चे की माँ को और जलील मत करवाएं। फूल की पत्तियों पर शबनम के कतरे तो अच्छे लगते हैं, मगर मेरी फूल जैसी बीवी की आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकता, हरगिज़ नहीं। नासरा जल्दी करो, फिर सिनेमा के टिकट्स नहीं मिलेंगे। अच्छा ना, 1 मिनट रुक जाए आप। सारी बातें समझ आ गई हैं? जी बिल्कुल। और आलू बॉईल करके रख दिया मैंने, ठीक है, वो तुमने मुन्ने को खिला देंगे। और हाँ, खिचड़ी और जो दूध है वो मैंने फ्रिज में रख दिया है, ठीक है? आप बेफिक्र रहें। और बात सुनो, जी तुम खुद भी कुछ खा लेना, हम दोनों डिनर बाहर करेंगे। जी बेहतर। क्या कह रहे थे आप? हम डिनर बाहर करेंगे? जी, बाहर करेंगे। नहीं जी, हम खाना घर पर खाएंगे। कैसी बातें कर रही हो नासरा, मैंने माय लॉर्ड होटल में टेबल बुक की हुई है और तुम। ठीक है, एक शर्त पर खाएंगे कि फिर हम टैक्सी पर नहीं बस पर जाएंगे। देखो, अब हमने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, बस पे जाएंगे, हमारा क्या हुलिया हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि चलो ठीक है, हम वापसी पे बस पे आएंगे। शुक्र है कुछ तो खर्चा बचा। अब चलें? जी चलिए। चलिए। ये ले, इसमें बादाम भी डाले हैं आज मैंने आपके लिए। जी। मैं कितना खुश नसीब हूँ नासरा, अल्लाह ने मुझे प्यारा सा बेटा दिया है, प्यारी सी बीवी दी है। बस सोचता हूँ अल्लाह बस अब एक अपनी गाड़ी दे दे तो मजा आ जाएगा। लगता है बादाम आपके दिमाग तक पहुंच गए हैं, फिर से खोपड़ी चलने लगी है आपकी। गाड़ी और हम कौन सी नई गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ? सेकेंड हैंड गाड़ी की बात कर रहा हूँ। अब मिल जाएगी 9-10 हज़ार रुपए में। देखो नासरा, अपनी गाड़ी हो ना तो कितने फायदे हैं। बस में जाओ तो कपड़ों का बुरा हाल हो जाता है, और अगर टैक्सी में जाओ तो खर्चे बढ़ जाते हैं। अब देखो कितना मजा है। अगली सीट पे तुम मेरे साथ बैठे हो, पिछली सीट पे मुन्ना सो रहा हो। बस अब आप भी सो जाएं, रात बहुत हो गई है। देखो नासरा, अब हमारे पास सिर्फ गाड़ी की कमी है, बाकी अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। अब अगर तुम यही ना कि मैं अपने मायके जाऊं और अपने अब्बा जान से 9-10 हज़ार रुपये आपके लिए गाड़ी के लिए लेकर आऊं। आखिरी बार मैं चुका दूंगा आहिस्ता आहिस्ता, हाँ चुका दूंगा। क्या हम गाड़ी के बगैर जिंदगी का सफर तय नहीं कर सकते हमें? मैं इस वक्त तुम्हारे भाषण सुनने के मूड में नहीं हूं, समझी? तुम समझने की कोशिश करो। मैं सब समझ गई हूँ, मुझे मारने पीटने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल ही अपने मायके जाती हूँ और अपने अब्बा जान से आपकी गाड़ी के लिए 9-10 हज़ार रुपये मांगती हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमीद साहब हैं? जी जी। आपकी बेगम साहिबा ने गाड़ी के लिए कुछ पैसे भेजे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी कुछ पैसे आपको कुछ दिन बाद मिल जाएंगे। अच्छा, उन्होंने आने का कुछ कहा है? उनके वालिद की तबीयत ख़राब है तो वो कुछ दिन रुकेंगी। अल्लाह रहम करे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हमारी बीवी को गए हुए आज 2 हफ्ते हो गए। हमें हमारी बीवी बहुत याद आ रही है। अच्छा अरे जब हमारी बीवी जाती है अपने मैके तो हम खुशियां मनाते हैं और धूम मचाते हैं, और एक आप हैं कि
नहीं, हम अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत है मुझे उससे। मेरी ही गलती है, मैंने ही भेजा उसे मायके। यार देखो, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं बगैर रेफ्रिजरेटर के, गाड़ी के, अच्छी जिंदगी गुजर रही है सब, हमारी भी गुजर सकती है। नहीं भेजना चाहिए था मुझे उसे पैसों के लिए। आइंदा नहीं भेजूंगा मैं अपनी नासरा को। शाहनवाज, हमें हमारी बीवी बहुत याद आ रही है। दिल छोटा नहीं करो। चलो चलो कहीं बाहर चलते हैं। नहीं यार, इस घर में हर तरफ मेरी नासरा की यादें हैं यार। मैं नहीं जाऊंगा कहीं बाहर। अरे हमीद मियाँ, हमारे साथ तो चलो। ऐसी जगह लेके जाएंगे तुम्हें कि दुनिया के सारे गम ही भूल जाओगे। मैं कभी किसी ऐसी गलत जगह पे नहीं गया। तुम सोच नहीं सकते मुझे अपनी बीवी से कितना प्यार है। तो मुझे एक नजर देख तो लो। मैं तो 2-3 बार चक्कर लगा भी आया हूँ। तुम्हें जाना तो जाओ, जाओ तुम जाओ, मैं यही ठीक हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अगर मन चाहे तो आ जाना घर, मैं घर पे ही हूँगा। बंदा भिजवा दूंगा तुम्हें साथ। एक नजर देख तो लो भाई, क्या हुस्न का शाहकार है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलो अब मैं चलता हूँ। रतिया बड़ा जान। नासरा, मुझे एहसास हो रहा है कि दुनिया की चीजों के बगैर हमारी जिंदगी गुजर सकती है, तुम्हारे बगैर। जहां हमने इतनी गलतियां की हैं, आज एक गलती और करने हम जा रहे हैं। माफ कीजिएगा। कोई परेशानी नहीं है। नीचे देखिए, आराम से पहुंच गए। बस आप ऐसे करें, हाँ, ऊपर जाए, ऊपर आपका इंतजार हो रहा है। यहाँ जी बिल्कुल, यहाँ से ऊपर। चक्रिया। अरे जनाब, कहाँ चले? हमारी तस्वीरें देखे जाएं। वो नवाजिश को दे दिए तुमने। अरे जनाब, आपको क्या पता आपको किन किन मुश्किल गलियों से लेके आए हैं। यहाँ तो अक्सर पुलिस लोगों को पकड़ लेते हैं। समझ गया, समझ गया, समझ गया। अब तक पैदा की ये तो रखो। शुक्रिया, जाओ। शुक्रिया।
आइए आइए, खुश आमदीद। आपका ही इंतज़ार था। नासरा, तुम? गाड़ी के लिए कुछ पैसे मैंने आपको भिजवा दिए थे, और बाकी के पैसे आपको जल्द मिल जाएंगे। आज रात की कीमत आप अदा कर चुके हैं। आज रात आप यहाँ पर रुक सकते हैं। ये सब क्या है नासरा? ये कोठा है। कोठा? मुझे नहीं पता था कि मेरी अगली मुलाकात आपसे कोठे पर होगी। नासरा, क्या हो गया है सब कुछ? मेरा खुदा, नासरा, तुमने मेरी ख्वाहिशात के लिए खुद को कुर्बान कर दिया।